शिव बाबा ने हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए योग को कितना सहज किया है। योग को मनोरंजन बाबा ने कहा है कि मन मना भाव होना मनोरंजन है। ये कोई बोरिंग नहीं है, बोरिंग लाइफ स्टाइल नहीं है। इतनी तरीके बाबा ने अपनाया है। बाबा ने कहा है कभी गीत सुनो, अच्छे अच्छे गीत जो है सकार मूल्य बाबा ने कहा हुआ है। जो पुराने बच्चे हैं बाबा के वो अच्छी तरह से जान सकते हैं। बाबा ने कहा कि साकार जो भी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड से अपने पास रखो। अभी तो पास रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्च करिए, सारे गीत आ जाते हैं। अच्छे अच्छे जितने भी अच्छे अच्छे पुराने जो गीत हैं, चाहे भक्ति मार्ग के हों, चाहे पुराने हिंदी गीत भी ऐसे ऐसे गीत हैं जो दिल को बाबा के प्यार में मगन कर देते हैं। जैसे कि श्याम तेरी बंसी पुकारी राधा नाम। तो वास्तव में सर्वात्माओं को आकर्षित करने वाला श्री कृष्ण तो शिव बाबा ही है ना। श्री कृष्ण तो सतयुग में आएगा, लेकिन कृष्ण मन आकर्षित करने वाला शिव बाबा है। सभी आत्मा रूपी राधा दोनों में मिला मिक्स कर दिया है। और लिखने वाला तो शास्त्र या वेद ग्रंथ हम ही बच्चे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें याद रहती है, कुछ बातें भूल जाती है। तो इसीलिए देखिए कितना सहज कर दिया है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के इतना करीब थे, इसलिए गीता में भी बाप के बदले बेटे का नाम रख दिया, यानी कृष्ण का नाम डाल दिया। और यहाँ शिव शंकर की सांसों की माला में सिमरी में शिव का नाम, बोलो शिव शंकर। तो शिव शंकर, शंकर माने बाबा, ब्रह्मा बाबा को तपस्वी रूप, एक एक संकल्प श्वास शिव बाबा पे वारी गए। तो संपूर्णता की समीपता में जाना अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना माने क्या, किस बात में फॉलो करना है। बाबा ने कैसे अपने दिल के एक एक संकल्प को शिव बाबा पे समर्पित किया। बाबा के अंदर सदा जैसे एक नारी पतिव्रता होती है, वैसे ही एक पत्नी व्रता बनकर शिव बाबा ने बाबा के को एक एक संकल्प समर्पित किया, एक एक श्वासों श्वास याद किया। इसमें फॉलो करना है। और जैसे एक नारी अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध कोई संकल्प नहीं उठाती है या पर पुरुष को याद नहीं करती है, वैसे बाबा ने भी एक संकल्प भी बाबा के आज्ञा के विपरीत कोई कर्म नहीं किया। लोग कहते रहेंगे कि ब्रह्मा बाबा आप इस यज्ञ से पवित्रता के नियम को हटा दीजिए तो बहुत भीड़ लग जाएगी। तो बाबा ने एक ही बात कहा कि बच्चे, इस बूढ़े बाप को भी पवित्र रहने की आज्ञा तो स्वयं शिव बाबा ने दिया है, और आपको कुछ कहना है तो बाबा से कहो। और शिव बाबा भी कहते थे कि मुझे भेड़ बकरियों का झुंड नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, लेकिन शेर चाहिए, मना नियम मर्यादाओं में पक्का चाहिए। बाबा यही कहते थे और बाबा यही आस लगाते थे। और बाबा ने यही बार बार सुनाया कि बच्चे, अगर ब्रह्मा बाप ने अगर गाली खाई तो पवित्रता के लिए यही गाली खाई। इसलिए आपके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी अपवित्रता, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी दुनिया का आकर्षण ना हो। एक बाबा के सिवाय किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव में मेरापन ना हो। अगर सारी मुरलियाँ उठा के देखिए तो उसका सार, जो मैंने 20 सालों के निजी अनुभव से देखा, यही है कि किसी भी व्यक्ति में स्नेह दीजिए, स्नेह कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन किसी को दिल से मेरा मानना, ये अपवित्रता है, ये मोह है, ये वासना का सूक्ष्म रूप है, जिसको बाबा कहते हैं मृग मारीच, जिसको कहते हैं बाबा की सुनहरी माया। ये माया का रायल रूप है। इसलिए किसी भी व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान हो, रूपवान हो, बाबा की सेवाओं में आगे हो, हमें सबसे विशेषता ग्रहण करना है। हमें ध्यान रखना है कि इस बाबा ने विशेषता भरा हुआ है। हमें किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी है और किसी पे प्रभावित भी नहीं होना है। हमें सबके गुण और विशेषता को लेकर आगे बढ़ना है। जो ब्राह्मण, जो बाबा के बच्चे इस बात को ध्यान में रखते हैं, वो किसी में फंसते नहीं हैं। दादी हमेशा, प्रकाश मेरी दादी हमेशा कहती थी, अगर कोई मुझे बाबा से अधिक प्यार करता है तो ये उसकी नहीं, मेरी कमजोरी है कि हमने उसको अपने में फंसा। हमारे संकल्प ऐसे चले को हमारे में फंसा, हमारे में क्यों फंसा, ये ध्यान रखना है। हम ना तो किसी में फंसें, ना किसी को अपने में फंसाएं। अगर फंसाना ही है तो एक बाबा में फंसाएं, यही सेवा है। अगर इतना जो भी ब्राह्मण समझ गया तो सोचिए उसने सारी मुरली समझ गया, सारी तपस्या समझ लिया। तपस्या का अर्थ ही है केवल हट से बैठ जाना नहीं। तपस्या अर्थात मन, बुद्धि, दिल, एक एक संकल्प श्वास बाबा की याद में सफल होने लगे। एक भी संकल्प बाबा की आज्ञा के विरुद्ध ना हो।
ऐसी तपस्या जैसी ऐसी धारणा जो जिसने अपने जीवन का बना लिया, वो सफल हो जाएगा। मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज अपने निजी अनुभव से ये बता रहा हूँ, 20 सालों के निजी अनुभव से, कि एक एक संकल्प और श्वास, यानी जिसने बस एक ही बात समझ लिया कि मेरा तो एक शिव बाबा दिल से, दूसरा ना कोई, वो सर्वश्रेष्ठ तपस्वी है, सबसे बड़ा योगी है, ज्ञानी है और धारणा स्वरूप है। इसे जीवन में लाना है। ये माया कई तरह के आकर्षण लाएगी मन में, ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा। माया कई तरह के आकर्षण लाएगी, बार बार लाएगी, लेकिन बार बार मूल्य पढ़कर, क्लासेस सुनकर, मनन कर कर, चिंतन कर कर, सेवा कर कर अपने मन को सेट करते रहना है एक बाबा में। बस बाबा में मन को सेट करना ही सबसे बड़ी तपस्या है, साधना है, धारणा है, सेवा है। करके देखें, लाभ बहुत ज़बरदस्त है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। अब तो घर चलने का समय है, इसलिए कब किसका अंतिम घड़ी आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए एक एक संकल्प और श्वास सफल करें, यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। बाकी आप खुद समझदार।